अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा बेरिंग है। ठीक है, बेरिंग आपके सिलेबस में बहुत छोटी सी चीज़ है, एक दो चीज़ें हैं वो बता दूंगा तो हो जाएगी बेरिंग। सबसे पहली चीज़ है कि बेरिंग को जब भी आप लिखेंगे तो 3 डिजिट्स में लिखनी है। मतलब जब भी बेरिंग आप बता रहे हैं ना, अपना बेरिंग का रिजल्ट दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं या आंसर दे रहे हैं, जो भी कहना चाहें, वो हमेशा आप 3 डिजिट्स में लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका मैथ्स का सिलेबस है वो डील करता है बेरिंग। जो आप बेरिंग जब भी निकालते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालते हैं। ठीक है, फ्रॉम क्लॉकवाइज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपसे बेरिंग पूछते हैं हमेशा। तो जब भी बेरिंग आपके सिलेबस में पूछा हुआ है तो आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। किस तरह कि, अच्छा, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी बेरिंग का सवाल करते हैं तो आपको नॉट दिया हुआ होता है ऊपर एक छोटा सा, और आपको नॉट बनाना भी पड़ता है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान दिमाग में रखिए कि नॉट का ज़रूरी है होना, क्योंकि बेरिंग जब भी निकालेंगे नॉट का मस्ट है होना, तभी हो सकता है आपके पास बेरिंग, तभी निकल सकती है। ठीक है, तो ये मैं बिल्कुल नॉट कहता हूँ, बेसिकली आपके टॉप ऑफ द पेज पे होता है हमेशा नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बेरिंग मैं बोलता हूँ तो इसमें क्लासिफाई हो जाती है आपके एक्सिस में बेरिंग। ठीक है, अब आपका जो है यहाँ 4 क्वाड्रेंट में बेरिंग डिवाइडेड जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स में। जब भी आप बनाते हैं ग्राफ, अगर मैं एक छोटी सी नॉर्मल ग्राफ की बात करूं, तो ग्राफ में क्या होता है कि ग्राफ में ये एक साइड होता है जहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। ये एक साइड होता है जहाँ एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। ये एक साइड होता है जहाँ एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। यहाँ ये एक साइड होता है ऐसे, एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। तो इसी तरह यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, आपके सिलेबस के लिहाज से बता रहा हूँ सब कुछ, वरना इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो ए लेवल्स की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। सही है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख सकते हैं आप कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट तक बेरिंग लूँ तो 90 डिग्री है ये। भाई अभी तो मैंने सर्कल में बनाया हुआ है ये, लेकिन देखें तो ये 90 डिग्री है। सही है, सेकंड में लूँ, अगर सेकंड पूरा क्वाड्रेंट लूँ तो वो 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये 90 और नीचे वाला 90 प्लस होके 180 बन जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट पे दूं तो 90 प्लस 90 प्लस 90 मतलब 270 हो जाएगा ये थर्ड वाला, थर्ड क्वाड्रेंट तक। और अगर पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट लिया जाए तो वो 360 हो जाएगा। ये आपको पढ़ा हुआ है। सही है, तो ये आपको बेसिक नॉलेज दे दी मैंने। अच्छा, ये मैंने सवाल पहले से किया हुआ है, लेकिन एक काम करता हूँ जल्दी से बता दूंगा, अब रब करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपको नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है। कभी कभार ऐसा होता है कि पेज की साइड पे देता है वो नॉट आपको। ठीक है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, लेकिन नॉट जरूरी है। नॉट जिस जिस जगह से भी आप निकाल रहे हैं बेरिंग, वहां से नॉट जरूरी है। लेकिन यहाँ पे नॉट ऑलरेडी आपको गिवन है। नॉट जिस डायरेक्शन में गिवन है आप देख सकते हैं। आई विल मेक इट क्विक। ये नॉट आपको गिवन है already। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनी है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ नॉट है ये। सही है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ, तो ए के बाद जो अल्फाबेट लिखा होता है ना उस पे नॉट बना देते हैं। सबसे पहले काम ये करते हैं कि ए के बाद जो अल्फाबेट लिखा हुआ है उस पे नॉट बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट ऑलरेडी गिवन है। फिर फ्रॉम से जो पहले लिखा हुआ है ना, फ्रॉम के बाद वाले अल्फाबेट पे जो यहाँ पे ओ है उसकी उस पे बेरिंग बना लेते हैं। दोबारा सुन लें कि यही है कि जब भी बेरिंग निकालें तो देखें कि बेरिंग ऑफ, फिर लिखा होगा एक्स फ्रॉम वाई या जेड फ्रॉम एल, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। फ्रॉम के बाद जो अल्फाबेट लिखा हुआ है, फ्रॉम के बाद जो अल्फाबेट लिखा हुआ है वहां पे बेरिंग बना लेंगे। यहाँ पे ओ अल्फाबेट लिखा हुआ है फ्रॉम के बाद, और ये ओ है, लेकिन ये ओ है। ठीक है, तो ओ पे बेरिंग बनी हुई, और बेरिंग बोल रहा हूँ, ओ पे नॉट बना हुआ है ऑलरेडी। सही है, तो अब पूछा है कि बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ,
तो आप नॉट से फिर उस अल्फाबेट के जहाँ पे नॉट बनाया है वहां से आप इस तरह बनाते हैं, इस तरह से आप एंगल बनाना शुरू करते हैं और जब वो उस अल्फाबेट को टच कर लेता है ना जो फ्रॉम से पहले लिखा था वो आपकी बेरिंग हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए 33 लिखा हुआ है, सही है, 33 एंगल है आपका जो ए तक जाने में आपको ओ के नॉट से जब ए जा रहे हैं तो 33 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन मैंने सबसे पहले मैं क्या बोला था कि जब भी बेरिंग लिखेंगे तो 3 डिजिट्स में लिखेंगे, तो 033 लिख दें भाई, 33 और 033 एक ही चीज है, लेकिन बेरिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए आप बेरिंग जब भी लिख रहे हैं तो 3 डिजिट्स में लिखेंगे, तो आप इसीलिए 0 लगा देंगे उसके आगे ताकि वो 3 डिजिट्स का बन जाए। अब दूसरे में पूछा है बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ, तो बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ, तो ओ पे नॉट बना हुआ है ऑलरेडी, वहां से चलना शुरू करेगा ये एरो, ये चला और ये बी पे आके ये जो बी वाली लाइन है तो पहले एरो बन गया, बी पे आके टच हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो एंगल बन रहा होगा रेड वाला, ये जो पूरी रेड वाली लाइन है, ये असल में बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ होगा। ओ देखें लिखा हुआ है फ्रॉम के बाद, तो उसमें नॉट लगा लें। मेन बच्चे यही मसला करते हैं कि नॉट नहीं पता उन्हें कहाँ बनाना है, लेकिन नॉट आप हमेशा फ्रॉम के बाद वाले अल्फाबेट पे बना देंगे। अब यहाँ पे देखें ये तो 90 है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा पूरा कवर कर लिया सैरो ने, तो ये तो 90 है, ये तो हमें पता है, और ये 28 है, तो 90 प्लस 28 कर ले 118 आपका आंसर आ जाएगा। 3 डिजिट्स में ऑलरेडी है तो इसलिए 3 डिजिट में करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, 3 डिजिट्स में ऑलरेडी है ना 118, तो 3 डिजिट्स में करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम हो, तो अब सी से चलेंगे, बाकी मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि सी वापस मैंने सब रब कर दिया। अब सी फ्रॉम ओ बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो है एरो जो है, जो आप कर्ल एरो बनाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी होती है, यूं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा जिस तरह घड़ी चलती है ना उसी तरह बनाते हैं सैरो। तो ये बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम हो, तो ओ पे नॉट ऑलरेडी बना हुआ है, अब सी तक इसे ले जाना है, तो ये आप लेकर सीधे, सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको अब ये वाला एंगल नहीं पता, वरना 180 प्लस दिस कर देते। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको लेकिन ये तो पता है ना कि तीनों क्वाड्रेंट मिला के, मतलब अगर यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ये 270 होता है, तो अगर 270 में से ये 44 माइनस कर दें तो हमें ये यहाँ तक का मिल जाएगा। भाई ये तो पता है ना हमें कि थर्ड क्वाड्रेंट पूरा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट लें, थर्ड क्वाड्रेंट से नॉर्थ से थर्ड क्वाड्रेंट तक, तो ये बनता है 270। तो 270 में से अगर 44 माइनस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा पेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम हो। सही है, तो अब इसी तरह करेंगे हम कि 270 माइनस, अच्छा मैं 270 बता दिया था ऊपर कि पूरा जब ये 90 प्लस 90 180 180 प्लस 90 270, थर्ड क्वाड्रेंट का पूरा 270 के बराबर होता है। तो 270 माइनस करना जरा इमरान, 270 माइनस 44, बताओ आंसर क्या आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है बताना। 208 आ रहा है, 208 ऐसा ही है, 208 आ रहा है, 226 आ रहा है, ठीक है ठीक है। तो 226 आ रहा है, तो 226 से ऑलरेडी 3 डिजिट में है बेरिंग, ठीक है, तो 226 लिखना। अच्छा अब डी फ्रॉम ओ, अब मैं ख्याल से हो जाना चाहिए खुद भी। डी फ्रॉम ओ, डी फ्रॉम ओ के लिए मुझे बाकी इरेज करना पड़ेगा, बाकी जो है सब इरेज करना पड़ेगा, तभी समझ आएगा कि मैं कर क्या रहा
डी फ्रॉम ओ पे नॉर्थ बना लिया ऑलरेडी, तो नॉर्थ बनाने की जरूरत ही नहीं है, अब बस डी तक ले जाएं। ये ओ नॉर्थ से चलना शुरू हुआ और ये डी तक के एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं बना है, और शायद कोशिश करता हूँ दोबारा। हाँ मच बेटर। ठीक है, तो ये डी फ्रॉम ओ, नहीं दिख नहीं रहा ना, समझ नहीं आ रहा। ये अब सही, अब बात है न, ओहो wait, बहरहाल डी फ्रॉम ओ जो है यहाँ से लेके डी वाली लाइन तक जाएगा। सही है, तो अब हमें पता है कि चारों क्वाड्रेंट्स को अगर मिला दें, मतलब इन शॉर्ट अगर इस सर्कल को कंसिडर करें जो ओ से बन रहा है यहाँ तक, अगर मैं इस सर्कल को कंसिडर करूं तो ये पूरा 360 का एंगल है, तो अगर इसमें से मैं 39 माइनस कर दूं ये वाला एंगल, तो मुझे बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ओम पता चल जाएगा। तो ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए, तभी आप आसानी से बेरिंग कर लेते हैं। मुझे बताओ यहाँ तक कोई मसला? मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। डी फ्रॉम ओम दोबारा बता देता हूँ, पूरा तो 360 के बराबर है चारों क्वाड्रेंट्स, और अगर हम यहाँ से नॉर्थ से चलते हैं, एक मिनट इमरान देखना हूँ मैसेज क्या किया था। तो 360 से माइनस कर दें तो पता चल जाएगा हमें डी फ्रॉम ओ क्या है। नहीं बन रहा प्लीज, छोड़ो बस। क्लियर, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, एक और करूंगा बेरिंग का क्वेश्चन, फिर बाकी टिग्नोमेट्री से रिलेटेड होता है बेरिंग, तो वो खुद भी करोगे आप लोग तो समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करूंगा, और एक और क्वेश्चन करूंगा, दो क्वेश्चन और है, वो करवा दूंगा ना जब, तो मसला हल हो जाएगा। अच्छा भाई, ये जो पहले तीन पार्ट्स हैं वो तो आसानी से हो जाएंगे ना, फिर भी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो भाई, पी पे ऑलरेडी नॉट बना हुआ है, मैंने क्या बोला था कि फ्रॉम के बाद वाले अल्फाबेट को देते हैं, तो ए फ्रॉम पी, तो ए फ्रॉम पी निकाल लोगे आसानी से। पी पे नॉट बना हुआ है, ये ए तक मूव लाइन। अच्छा, ये ए क्या होता है? ए असल में ये लाइन होती है, ये वाली जो ए पे बन रही है, तो ए पॉइंट पर, ठीक है। तो ए फ्रॉम पी इस तरह निकाल लोगे कि 35 तुम्हें ये वाला हिस्सा दिया हुआ है, और ये वाला मालूम करना है तुम्हें, ये वाली बेरिंग, तो 90 से माइनस कर दो। सेक्टर तुम्हें पता है कि पहला वाला क्वाड्रेंट है, सेक्टर बोल रहा हूँ, पहला वाला क्वाड्रेंट है, तो वो 90 के बराबर होगा। अगर 90 में से माइनस कर दोगे 35, तो तुम्हारे पास बेरिंग आ जाएगी, मेरे ख्याल से 55 आ रही है। और बेरिंग क्योंकि 3 डिजिट्स में लिखते हैं, तो 055। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, बी फ्रॉम पी। तो बी फ्रॉम पी क्या, पी के नॉर्थ से ये एरो चलना शुरू होगा और ये बी पे जाके टच कर देगा। ठीक है, तो आपका जो बी फ्रॉम पी बनेगा वो 180 माइनस 15। क्यों 180 माइनस 15? अब समझ आ गया होगा वैसे तो, क्योंकि ये पूरा हमें पता है कि ये पूरा जो है वो 180 के बराबर है, तो अगर इसमें से 15 निकाल लो तो ये तुम्हें ऑब्वियसली ये वाला एरो मिल जाए जो तुम्हारा बेरिंग है। मुझे बताओ 180 माइनस 15 165, ये ऑलरेडी थ्री डिजिट में है, तो आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं आगे वाले पार्ट पर। सी फ्रॉम पी, सी फ्रॉम पी क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखो। सी फ्रॉम पी, तो सी फ्रॉम पी में भी यूं ही करोगे कि ये पी से चलना शुरू होगा, पी के नॉर्थ से, पी से नहीं, पी के नॉर्थ से, और ये सी पे जाके टच कर देगा। ठीक है, तो और तुम्हें ये पता है कि पूरा जो ये तीनों सेक्टर मिला के होता है वो 270 होता है। क्या मेरा मतलब है, दोबारा सुनो, कि ये जो ब्लू कलर की अब नई थ्रेड आ रही है, क्योंकि कभी सर्कल नहीं बनेगी। एक बार, हाँ अब मैं क्या कह रहा था इसमें,
मैं ये कह रहा था, अभी रुकना भी। तो ये तीनों तुम्हें पता है कि ये जो अब ग्रीन वाली लाइन बनाई है 270 के बराबर है ऑलरेडी। और तुम्हें कहाँ तक मालूम करना है, यहाँ तक। ये ब्लू कलर की जा रही है, ये जो जा रही है, समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब यहाँ से दोबारा बना रहा हूँ, एक मिनट। इन शॉर्ट अगर तुम 270 में प्लस कर देते हो 47, तो तुम्हें पूरी बेरिंग पता चल जाएगी। नहीं समझ आया तो दोबारा देखो। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मालूम करने के लिए क्या करोगे, 270 में अगर प्लस कर दो, क्योंकि तुम्हें पता ही ये जो बड़ा वाला मैंने बनाया है, कह सकते हो जो 3 क्वाड्रेंट्स में फैला हुआ है सर्कल, ये जो पी के नॉर्थ से आ रहा है यहाँ तक, इस पॉइंट तक। तो ये जो है 270 है, तो अगर इसमें प्लस कर दो 40, प्लस कर दो इसमें 47, तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा, तुम्हारा बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। ठीक है, तो 9 जरा प्लस करके मुझे बताओ मेरा 270 प्लस 47 क्या होगा? 270 प्लस 47, ये मैंने बी पार्ट का वर्किंग की है, ये सी पार्ट। बताओ जरा जल्दी से। 317, ठीक है। 317। अब तीनों जो बाकी के पार्ट हैं उसमें बहुत ध्यान से सुनना, वर्किंग होगी, नहीं नई नई वर्किंग होगी उसमें, बहुत गौर से सुनना उसे। बाकी मैं सब इरेज कर देता हूँ, कोई भी चीज काम नहीं। अभी फिलहाल तीन बाकी पार्ट। अब क्या पूछा है, बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम ए। अब ए पे देखो कोई नॉर्थ नहीं बना हुआ, लेकिन हमें पता है नॉर्थ ऐसे होता है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में होता है बिल्कुल। ठीक है, तो हम बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम ए निकालने के लिए बेरिंग पी की निकालनी है ए के, ए से। तो ए पे नॉर्थ नहीं बना हुआ, तो हम ए पे नॉर्थ खुद बनाएंगे। तो ए पे अगर नॉर्थ बनाए, तो कुछ ऐसा नॉर्थ बने। बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम ए निकाल। हाँ बन गया। ये आपका नॉर्थ बन गया। as far as ये नॉर्थ बन गया आपका। ठीक है, तो अब ये आपका नॉर्थ है, सही। ध्यान से सुनना, अब P का निकालना है, बेरिंग ऑफ P फ्रॉम A। ठीक है, तो A पे नॉर्थ बना लिया। अब P वाली लाइन कौन सी है, देखें P वाली लाइन है कौन सी, ये वाली P है। अब ये P नहीं है, ये A नहीं है, बल्कि ये P है। तो क्या होगा इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, इसमें अपनी आसानी के लिए चारों क्वाड्रेंट भी बना, ये चारों क्वाड्रेंट भी बना। ठीक है, अब इसमें यहाँ से शुरू होगा इसके नॉर्थ से और पी तक जाएगा। याद रखें कि अब पी आपका ये वाली लाइन है जिसको हम पहले ए ले रहे थे। क्यों, वो पता है ये तो नहीं, तो अब
अकल है कि भाई ये जो पी है क्यों है, ये यहाँ पे पी का पॉइंट है सर, ठीक है। सी यही वाली रहेगी, बी यही रहेगा, लेकिन पी जो है आपका वो चेंज हो गया। पहले ये पी का नॉट था यहाँ पे, अब नॉट क्योंकि ए पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि बेरिंग ऑफ पी निकालना है फ्रॉम ए, तो इसलिए आपका पी जो ये लाइन है अब ये पी बन गई। थोड़ा धीरे धीरे समझा रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन पूरी बात सुनना। अब पी फ्रॉम ए है, अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, मैंने मार्क भी कर दिया है, बेरिंग यहाँ से पी है, अब पी तक कितनी है ये से, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी चलती है। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी वो क्या है, तुमने एक फॉर्मेशन पढ़ी थी इंटीरियर एंगल्स वाली, जिसमें इफ two are parallel to each other, if two lines are parallel to each other, तो उनका जो आपस का ये सी फॉर्मेशन बनती थी, इनके अंदर के एंगल्स बराबर होते थे 180 के। ये पढ़ा था, चैप्टर था ना कि भाई अगर इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं सी फॉर्मेशन में, अंदर के जो एंगल्स होंगे दो पैरेलल लाइंस में अगर सी फॉर्मेशन बन रही है, तो उनका जो है अंदर के एंगल्स का सम 180 होगा। इसको हम कहते थे इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी। सही है, तो हमें ये वाला हमने बेरिंग निकाल ली थी ऑलरेडी, क्या निकली थी भाई 55 डिग्री। सही है, तो हमने ये निकाल लिया था ऑलरेडी। ये निकला था आपका 55 डिग्री। सही है, तो ये 55 डिग्री निकला था। तो हम अगर देखें तो ये सी फॉर्मेशन बने, और हमेशा याद रखें नॉट यहाँ पे बना दें या यहाँ पे बना दें, जल्दी बना रहा हूँ, यहाँ पे बना दें, ठीक है, कहीं भी बना दें, नॉट नॉट दूसरे नॉट के पैरेलल होता है हमेशा। मतलब एक साइड का नॉट अगर सेम डायग्राम पे देख रहे हैं, शर्त ये कि सेम डायग्राम पे देख रहे हैं, तो नॉट चाहे सी पे हो, नॉट चाहे यहाँ पे हो, नॉट कहीं भी हो, वो पैरेलल होगा, ये श्योर है, मतलब ये गिवन है, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए कि ये दोनों नॉट पैरेलल है। तो अगर ये 55 है, तो हम आसानी से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं 180 माइनस 55 करके। कलर चेंज कर लेता हूँ वरना कंफ्यूजन होगी। रेड रेड, ये वाला एंगल आसानी से निकाल सकते हैं 180 माइनस 55 करके। 180 माइनस 55 करते हैं अगर, तो ये एंगल आता है 125, ठीक है भाई, ये एंगल आता है 125। अब आपको पता है कि टोटल ये जो एक सर्कल बन रहा है, ध्यान से देखें तो ये छोटा सा मैं बनाऊं तो ये सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें से 125 माइनस करते हैं तो हमें रेड वाली बेरिंग पता चल जाएगी। तो डी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे 125। सारी कहानी बता चुका हूँ बहुत अच्छे से कि किस क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों साइड पैरेलल थी, दोबारा सुन ले बहुत काम आता है। दोनों साइड पैरेलल थी, दोनों नॉट आपस में पैरेलल थे, तो हमें ये पता था ये 55 है। तो अगर हम इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी देखें तो ये सी फॉर्मेशन बन रही है, तो इससे हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं जो ब्लू कलर का एंगल है, ठीक है, 125। और अगर हम 360 में से माइनस कर दें 125, तो हमें हमें रेड वाली जो बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम है वो पता चल जाएगी। अब 360 माइनस 25 125 क्या आ रहा है जल्दी बताओगे, 235 आ रहा है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो गया टू। सब 3 डिजिट में आ रहे हैं तो हमें बनाने की जरूरत भी नहीं है 3 डिजिट में, ठीक है। अब बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम बी है, फ्रॉम बी है, ठीक है। तो अब बी पे नॉट बने, बी पे नॉट बना लो भाई। पहले पहले देखो कि फ्रॉम के बाद कौन सा अल्फाबेट है, फिर उस पे नॉट बना लो। सबसे पहला काम यही करना है। यहाँ पे पता नहीं आज क्या मसला हो रहा है, ना बन जाता है नॉट तो रुको। सही है, काफी हद तक ये मैंने नॉट बना दिया, अपने जान से तो बना दिया, वो पॉइंटेड नहीं बना, लेकिन चलो खैर है। अब यहाँ पे अपनी आसानी के लिए चारों क्वाड्रेंट भी बना दो। ये अब आप इसे एक्सटेंड कर देंगे ना, तो चारों क्वाड्रेंट बन जाए, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम बी। तो पी अब आपका ये है, वहां पे पी ये था, यहाँ पे पी ये है। चक्कर क्या है भाई, नॉट के हिसाब से पी डिसाइड होगा, ये कोई भी अल्फाबेट नहीं बल्कि पी का मसला आ रहा है यहाँ पे।
नॉर्थ के हिसाब से हम पी वाली लाइन देखो नीचे जा रही है, तो ये इसी को टच करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, इसको तो टच नहीं कर सकता ना इस वाली पी की लाइन को, तो इसलिए यहां से अब करना शुरू करो। ये नॉर्थ से जाएगी ये आपका लाइन और ये पी को टच करेगा। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल हो रही है वो जेड फॉर्मेशन, जो आप इसको कहते थे ऑल्टरनेट एंगल्स की, मैं बड़ा बना दूं थोड़ा सा, कि ये वाला एंगल अगर दो लाइंस पैरेलल है तो ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के, तो यहाँ पे ये वाला नॉर्थ और ये वाले नॉर्थ बराबर है, मतलब पैरेलल है, सॉरी, ये वाला नॉर्थ, पी वाला नॉर्थ ये वाली साइड, और ये जो ग्रीन कलर से मैंने साइड बनाई है ये पैरेलल है आपस में, और इनमें देखो तो जेड की फॉर्मेशन भी बन रही है, अल्फाबेट से ज्यादा आसानी हो जाती है समझने में। किस तरह बन रही है जेड की फॉर्मेशन, ध्यान से देखना। ये इस तरह की जेड की फॉर्मेशन, तो इससे क्या साबित हुआ कि अगर ये 15 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 15 है, ठीक है, ये जेड फॉर्मेशन बन रही है तो ये 15 है, रेड कलर का जो मैंने एंगल बनाया, तो ये भी 15 होगा, 15 गिवन है, सही है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, बोल बोल के थक भी गया। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ ये आपका 15, अगर बहुत छोटी सी जगह है तो मैं इसलिए रेड कलर का मैंने मार्क लगा दिया और एरो बना दिया, ये 15 है। तो अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, 360 में से 15 माइनस कर दें, क्योंकि पूरा सर्कल 360 के बराबर होता है, उसमें 15 अगर माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम बी, जल्दी बताओ, 345 ना, ये तो आसान है कैलकुलेशन, 345। अब बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम सी, और पी फ्रॉम सी, तो सी पे नॉट बना दो, फिगर क्विकली कर रहा हूँ, सी पे नॉट बना दिए, ये याद रखिएगा सारे नॉट आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये नॉट बना दिया सी पे। सेकंड क्या किया, क्वाड्रेंट बना दो अपनी आसानी के लिए, कि समझ आ रहा हो एक क्वाड्रेंट कहाँ खत्म हो रहा है, तो इससे एंगल्स आसानी हो जाएगी। आप पूछ कर रहे हैं बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम सी, तो पी अब ये वाला है, ये वाली साइड है, तो अब ये नॉर्थ से दोबारा ये चलना शुरू होगा और यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे कौन सी फॉर्मेशन बन रही है, यहाँ पे कौन सी फॉर्मेशन बन रही है, तो अब ध्यान से देखो, तो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ तो पैरेलल है, पता है, सही है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली साइड, ये रेड वाला एंगल और जो पेयरिंग वाला रेड है, इनका सम 180 के बराबर होगा, तो सही रहेगा। अब ये रेड वाला तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना, अगर हम 90 में से 47 माइनस करते हैं, अभी बेरिंग भूल जाओ, तो ये तो 90 के बराबर है ना, तो दिख रहा है साफ वाजे, तो 90 माइनस 47 कर लो पहले, आ रहा है समझ, 90 माइनस 47 हो जाएगा 43, तो ये 43 हो गया आपका। अच्छा, इमरान समझ आ रहा है, हेलो, ये आपका 43 हो जाएगा। सही, अब ये 43 है तो 180 में से माइनस करते हैं 43, क्योंकि ये सी फॉर्मेशन बन रहा है और इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो आपने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी में पढ़ा है, और ये नॉर्थ नॉर्थ आपस में पैरेलल है, और ये सी फॉर्मेशन बन रहा है, सी फॉर्मेशन जेड और एफ फॉर्मेशन से ज्यादा आसानी हो जाती है, तो इनका इंटीरियर एंगल ये वाला रेड एंगल और ये वाला रेड एंगल का सम 180 के बराबर होगा, तो अगर हम 180 में से माइनस कर दें 43, तो हमारे पास इसकी बेरिंग आती है, माइनस कर देते हैं 180 माइनस 40, 137, 137। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ उसके साथ, नॉट नॉट पैरेलल है, ये तो अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन असल में तो ये जो एक्सिस है, ये जो ओवरलैप कर रहा हूँ मैं,
होगा या हैंड। ये जो एक्सिस है ये वाला जो इससे दिख रहा है आपको, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया है सिलेक्ट, तो वो एक्सिस और ये एक्सिस आपस में पैरेलल है। ठीक है भाई, तो अब इनमें देखो जेड फॉर्मेशन बन रही है, जेड फॉर्मेशन बन रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 47 है तो ये भी 47 है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ये भी 47। ठीक है, तो जब ये भी 47 होगा और ये हमें ऑलरेडी पता है कि 90 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 90 प्लस 47 भी करते हैं तब भी आपके पास आंसर 137। दोनों तरीके हैं, लेकिन एक्सेस में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इससे ज्यादा आसान ये रहता है कि नॉट नॉट आपस में पैरेलल हो। तो ये मेरी बात समझ आ गई सारी, जो भी मैंने अभी बताया वो समझ आ गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करने की और हिम्मत है, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि बहुत देर से और बहुत डिटेल में पढ़ा है। एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, वो रिलेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। करवाऊं या नहीं करवाऊं, या फिर नेक्स्ट क्लास में करवाऊं, जल्दी बता दो। आई डोंट नो। अच्छा, अच्छा, बल्कि इसके दो ऐसे दो सवाल है जो मुझे करवाना है। चलो मैं दोनों सवाल यहाँ लगा देता हूँ मेरा, तुम इसे ट्राई करना, तुम इन दोनों को ट्राई करना। एक तीसरा सवाल है, वो तो मैं सबको ही होमवर्क दूंगा, लेकिन ये दोनों तो मैं नहीं, बल्कि दो ही हैं, दो ही हैं इस तरह। तो ये वाला तुम ट्राई करोगे खुद। तीसरा सवाल तो सभी के लिए होमवर्क होगा, लेकिन तुम्हारे लिए ये दोनों एक तरह से होमवर्क है, प्रैक्टिस समझो। और अच्छे सवाल हैं, काफी बेहतरीन सवाल, दोनों साइड बाय साइड रखो, इन दोनों को करने की कोशिश करना। ठीक है, और मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट क्लास एक जो होगी वो उसमें इंशाल्लाह बेरिंग का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। सब समझ आ गया होगा, बहुत डिटेल में समझाया था। दोबारा सुन लो, तीन चीजें हमें फ्रॉम के बाद जो अल्फाबेट लिखा है उसको सबसे पहले नॉट बना लोगे। ठीक है, और नॉट नॉट आपस में पैरेलल होंगे, तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी बहुत सारी लगेंगी पास पेपर में भी और बुक के सवाल में भी। और थर्ड चीज कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ लो इसको अच्छे से कि 90 पे 180 पे 270 पे 360 है, और हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे।